हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी नेक्स्ट जो फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है वो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पे हम आज न्यूमेरिकल देखेंगे। मतलब आज तो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और कुछ साथ में और भी कुछ वीडियोस आने वाले हैं अभी आपके, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का डालने वाला हूँ एक वीडियो में, और देखता हूँ फॉर्मूला के तो फॉर्मूला का डाल दूंगा, तो ठीक है ना। तो ये और दो वीडियो और मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करके और दो वीडियो डालने की मैं कोशिश करूंगा आज, ठीक है। तो देखिए अभी तो इसमें जो पहला फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये एक फॉर्मूला यूज करना है। फिर ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10k। फिर तीसरा है ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड एनोड में माइनस करना, तो ये अब देखो यहाँ पर ई नॉट इधर भी नहीं दिया तो इससे निकाल सकते हैं, यहाँ भी नहीं दिया तो निकाल सकते हैं। अगर कुछ ये निकालने बोला तो ये निकालने बोला, ऐसे दो हो सकता है। तो ये ई नॉट से सब ये दोनों निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो कभी कभी आता है यही क्वेश्चन आता है, ये न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू इसके न्यूमेरिकल में आपको आ जाएगा ये एक ही क्वेश्चन इसमें। तो यहाँ पे डेल्टा जी का जी नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज या गिब्स चेंज बोलो तो चलेगा। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन रिएक्शन, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा जो भी होगा वो एन रहेगा। एक मतलब होता है फैराडेस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन होता है। और के का ई नॉट सेल का मीनिंग होता है यहाँ पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। के का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये सब मीनिंग हो गया। ये तीन फॉर्मूले पे हम अभी क्वेश्चन करके देखते हैं, एक अलग अलग करके देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन। आप ध्यान से देखिए, कंसीडर द सेल, एक सेल दिया हुआ देखो, जिंक और सिंगल वर्टिकल लाइन मतलब जिंक रॉड जिंक आयन में डिप्ड है, उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1। डबल वर्टिकल लाइन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज को बताता है। फिर देखो कॉपर आयन में डिसॉल्व है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट हो सकता है, जिंक सल्फेट में कॉपर सल्फेट, ये मोलरिटी। ऐसे एक सेल का रिप्रेजेंटेशन आपके पास में। तो यहाँ पे जो लिखा होता है ये ऑक्सीडेशन, मतलब लेफ्ट आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, इधर का रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड का ऑक्सीडेशन, राइट साइड का रिडक्शन, ये आपको याद रखना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे के रखे हुए यहाँ पर देखो। तो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन किया बन गया कॉपर आयन, तो इसका ई नॉट दे रखा है 0.350। और जिंक देखो, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया बन गया जिंक, तो यहाँ पर इसका ई नॉट रह गया लिखना। इसका ई नॉट जो वैल्यू है, इसकी ई नॉट की वैल्यू दे रखी है -0.763 वोल्ट, ये दे रखी है इसकी वैल्यू माइनस। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट डाउन द ईएमएफ ऑफ द सेल, मतलब ई नॉट सेल निकालना है और कैलकुलेट द ईएमएफ निकालना। दो चीज आपको कैलकुलेट, पहले आपको सेल रिएक्शन लिखने, मतलब उसका मतलब ये राइट डाउन ईएमएफ ऑफ द सेल मतलब सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको इसकी। तो और दूसरा आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है इसके अंदर। अब देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर गिवन क्या है, ई नॉट कॉपर का दे रखा है वैल्यू और ई नॉट जिंक का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ दोनों की वैल्यू दे रखी है। अब आपको थोड़ा समझना है कि वैल्यू समझना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब देखो जिंक की जो वैल्यू है देखो कॉपर की ज्यादा है, जिंक की कम, माइनस में है ना इसकी, तो किसकी ज्यादा है। तो इसलिए मैंने वर्ड्स में लिख के रखा है यहाँ पे देखो। पहला आपको कैलकुलेट कर देखो, टू राइट द सेल रिएक्शन लिखना है आपको, दूसरा आपको ईएमएफ ऑफ द सेल देखो। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो होता है, ठीक है ना, वो कैसा है, लेस देन किस तरह का आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो कॉपर का यहाँ ज्यादा है। तो अभी जिंक, अब जिंक एक्ट एज एनोड और कॉपर एक्ट एज कैथोड, ये चीज समझना है, उसके मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, आपको ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसमें 2 in 1 मैंने एक साथ कर दिया। हो सकता है कभी भी सिर्फ रिएक्शन लिखने आ सकता है, कभी को ऐसे हो सकता है आपको राइट डाउन द सेल रिएक्शन, ऐसा आपको रिप्रेजेंटेशन दिया और आपको सेल रिएक्शन लिखने बोल सकता है, या फिर ईएमएफ, ये अलग अलग भी आ सकती है क्वेश्चन। मैंने एक साथ कर दिया, सिर्फ 2 in 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन, तो ये वैल्यू से समझना है आपको, ये समझना है वैल्यू किसकी, जिसकी कम वैल्यू रहेगी। देखो यहाँ 2 वैल्यू रहेगी, तो वैल्यू समझना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो अब जिंक की वैल्यू कम है माइनस में ना, तो वो वहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसकी वैल्यू कम होगा वो ऑक्सीडेशन, जिसकी ज्यादा होगा वो रिडक्शन। आपको ऐसे समझना, वैल्यू समझ लेना आपको। तो अभी जिंक एक्ट एज एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, फिर उससे मालूम चलता है कि एनोड कैथोड क्या है। तो जिसकी वैल्यू कम उसका क्या होगा आपका एनोड, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो कैथोड। एनोड कैथोड समझ रहा है, तो ये न्यूमेरिकल में काम आएगा आपको यहाँ पर। तो अभी जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होता है रिडक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल और नेट सेल लिख दिया, ये लिख दिया पूरा नेट सेल रिएक्शन, ये पूरा लिख दिया हमने नेट सेल रिएक्शन।
अब आपको ऐसे सेल रिएक्शन लिखने आएगा, समझ में आ गया होगा आपका। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, और ये नेट सेल रिएक्शन, सब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी करने होते हैं, अगर समझो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना तो उतने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक, इससे वो एक इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। अब ई नॉट सेल निकालना है तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड किसका आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आपको समझना है कैथोड क्या होगा। अभी कैथोड का क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, यस रिडक्शन, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड पे देखिए अब यहाँ पर अभी कैथोड पे क्या कर रहे हैं, किसकी वैल्यू लिख दी, जिंक की वैल्यू, कॉपर का लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कैथोड का रिडक्शन हो रहा है ना, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। ये समझ में आएगा आपको, कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो कैथोड माइनस एनोड, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर, तो ये कैथोड की रिएक्शन है, यहाँ ये जो है ना ये कैथोड की रिएक्शन हो जाएगी आपकी, कैथोड, और ये हो जाएगा आपकी एनोड, देख लीजिए ये एनोड, ये समझने की मैंने यहाँ पे लिख दिया कैथोड एनोड। जिसकी वैल्यू कम होती है वो एनोड पे जाएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड पे आएगा। देखो ये लिख दिया मैंने, ज्यादा जो है कैथोड, ये तो माइनस करके लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस करके ये आ गया आंसर। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। तो एक बात याद रखना है, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और वैल्यू जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड पे जाएगी, जिसकी वैल्यू कम होगी वो एनोड पे होगी। ये माइनस है तो कम रहेगी, ठीक है, प्लस में उसके लिए ज्यादा, ये समझ आ गया। तो वैल्यू से समझ, इसकी वैल्यू ज्यादा वो कैथोड, जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड, ये इसका बहुत मेन पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें। कैलकुलेट द ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल हैविंग द रिएक्शन, उसकी रिएक्शन दे रखी है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन जिंक आए, उसकी वैल्यू देखिए ई नॉट माइनस 0.76 वोल्ट, और एजी प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया सिल्वर मेटल बन गया, और इसकी वैल्यू देखिए 0.344 वोल्ट, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ वैल्यू से मालूम चलता है किसका कौन सा कैथोड कौन सा एनोड। तो आपको मैंने क्या बोला, ज्यादा जो रहेगा, ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है मुझे, सिल्वर दिख रही है, तो ये कैथोड, और ये कम रहेगी वो एनोड, कैथोड माइनस एनोड होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर गिवन क्या दिया है आपको, जिंक की ई नॉट दे रखा है -0.76 वोल्ट, और सिल्वर का दे रखा है ईएमएफ यहाँ पर ई नॉट 0.344 वोल्ट। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल और डेल्टा जी करना है, तो ऐसा कनेक्ट करके आता है, ये भी आ सकता है, इतना भी ये कनेक्ट कर दिया, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड, ये फॉर्मूला है। कैथोड जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ये इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये कैथोड हो जाएगा, ये कैथोड सी, और ये एनोड ऐसा कम वैल्यू, ठीक है। तो कैथोड माइनस एनोड, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दिया, आ गया 1.104 वोल्ट आ गया, प्लस करना कुछ नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डेल्टा जी नॉट माइनस का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ चुकी है। अगर इसको ये नहीं देना होगा तो ये वैल्यू क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों दिख रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 मोल ऐसे लिखना है, माइनस में है ये, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इनटू, इसकी वैल्यू फैराडे फिक्स होती है 96500, फैराडे की वैल्यू फिक्स होगी, ध्यान रखना है, यहाँ लिख देता हूँ, फैराडे इक्वल्स टू कितना होगा आपको ये याद रखना पड़ेगा, 96500 कूलॉम, ठीक है ना, पर मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये याद रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फिक्स होती है फैराडे की, ठीक है ना। तो हमने तीनों की वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसमें से क्या कहा, मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जूल में, जूल से मैंने किलो जूल कर दिया, आ जाएगा, देखिए सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं कुछ, इतना आपको करना है, ठीक है। एक और टाइप को बताता हूँ आपको फिर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के निकालना है आपको फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो ये रिएक्शन दे रखा है, तो कॉपर का क्या होगा देखना पड़ेगा आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन, तो उसको ओवरऑल रिएक्शन लिख के वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो ई नॉट एजी का वैल्यू दे रखा है, ई नॉट कॉपर का वैल्यू दे रखा है, तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है वो देखो, कैथोड की ज़्यादा होती है, एनोड की कम होती है, ज़्यादा इसकी दिख रही है 80 की, है ना, तो निकाल सकते हैं ना आप। तो अभी गिवन में देखो ई नॉट सिल्वर की वैल्यू दे रखी है, ई नॉट कॉपर की दे रखी है, और आपको के कैलकुलेट करना, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का मतलब होता है ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो कैथोड ज़्यादा तो 80.80 से माइनस इसको कर देना, आगे आंसर ये आगे ई नॉट सेल की क्वेश्चन नहीं था ना, ई नॉट सेल। अब ये फॉर्मूला आपका ई नॉट सेल का, मतलब आपको निकालना है लॉग टू द बेस के निकालना है आपको यहाँ के। तो अभी देखो इसकी वैल्यू रख दी मैंने, ये लिखा है एन की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन पर मोल,
के की निकालना है आपको। तो यहाँ पे मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, लिख दिया मैंने इधर करके log to the base 10 k इक्वल्स टू, अब देखो 2 का log देखना है, फिर 0.4 देखना है, दोनों को प्लस करना आ गया, फिर इसका log देके माइनस कर दिया आ गया, और इसका log देगा, इसका एंटी log देखना, तो 15.6 आ गया, तो ये लिख दिया हमने। तो अभी आपको log to the base निकालने के लिए एंटी log लेना पड़ता है, आपको याद है, सारे मैथ्स के बच्चे मालूम है log to base, तो एंटी log लेना पड़ेगा आपको, तो ये आएगा। मतलब यहाँ पर जो है ना ये आगे देखो log to the base 10 ऑफ 10 k इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई इसकी 15.6 वैल्यू है। अब इसका आपको ये log to the base 10 निकालना है तो एंटी log लेना पड़ेगा, तो ये आ गया। तो 60 का 0 देखना, 0.6 का 0 देखेंगे तो आपको आ जाएगा वैल्यू, और इसको ये 15 पावर में रेज कर जाएगा, हो गया आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। तो अभी ये हो गया, अभी हमको अभी क्वांटिटी एस्पेक्ट्स पे देखना है, क्वेश्चन वो मेन है, फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज कर दूंगा मैं आज, और साथ में 1-2 वीडियो और डालेंगे क्वेश्चन जो मेरे पास कुछ बने हुए, मैं उसको ऐड कर दूंगा आपके इसमें, बता दो कैसे देखना है उसको, ठीक है ना। तो जो बच्चे मेरे चैनल पहली बार आए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे कर भी रहे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताइए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। मैं आपका एग्जाम तक साथ छोड़ने वाला नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपको एक दिन में कितना उसका वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी आगे जैसे जाएंगे ना, मैं आपको प्रिपरेशन आपको बताऊँ कैसे करना है। एक दिन का वीडियो कितना पढ़ना चाहिए एक दिन में, जिससे हमको 90+ आ जाए, उसका वीडियो डालने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। आप बेफिक्र रहिए, आप, मैं आपको एग्जाम तक साथ छोड़ूंगा नहीं। और ये जैसे आपका एग्जाम हो गया है, मतलब कि आपके पूरे एग्जाम बोर्ड के हो जाएंगे, फिर मैं CET का स्टार्ट करूँगा, फिर CET का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दूंगा फिर मैं, तो CET का वीडियोस आपके इसमें आते हैं, बहुत बढ़िया करके दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, सभी लोग पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ओके बाय।